तो हाँ जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं बनाने के लिए अपने बेटे और बेटी की। अभी ये जो कुंडली बनाने लगा हूँ ये आपके बेटे की कुंडली है, जो कि आपने इनकी ये डिटेल भेजी है। आदित्य इनका नाम है और इस डिटेल के हिसाब से इनकी कुंडली यहाँ पे बनी है। धनु लगन की कुंडली है, राशि इनकी है मेष और ये कुंडली इनकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं, तो आपने बोला था इनके कैरियर के बारे में पूछा है, कौन सा काम काज करेगा, और एक आपने इनके विवाह के बारे में पूछा है। तो बाकी देखो जी, अपनी तरफ से मैं आपको पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है, कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो। ये है इस लड़के की कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा, ये चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये इसका 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे इस लड़के का जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ इसकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, सर मस्तक, ये पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा घर इसके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर इसकी है माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर इसकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इस लड़के के बारे में देखना क्या है। मान लो आपने इसकी पत्नी के बारे में जानना है, तो पत्नी का जो घर है वो है 7वां घर। तो 7वें घर से इस लड़की की हम पत्नी देखेंगे, पत्नी कैसी होगी। तो पत्नी का घर है 7वां। अब 7वें घर में देखो एक नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि और इसका जो मालक है वो है बुध। तो इसकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक बने बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे मान लो इस लड़के की हमने माता के बारे में जानना है, तो चौथा घर है माता का घर। तो चौथे घर से माता देखेंगे और चौथे घर में लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। तो माता के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल है कि लड़की कुंडली है कैसी। तो इसके देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह कुछ खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से, इसका शुक्र अच्छा है, ठीक ठाक है, बुध अच्छा है, शनि सूर्य भी ठीक है लेकिन थोड़ा सा दिक्कतें देंगे लेकिन ठीक है। बाकी इसके राहु भी ठीक ठाक है, लेकिन इसका एक तो ये मंगल मुझे सबसे ख़राब लगा कुंडली में, क्योंकि ये नीच का बैठा है और 8वें घर में, ये बड़े लेवल पे ख़राब है। और केतु चंद्रमा ये रले मिले फल देंगे, अच्छे फल भी बुरे फल भी। तो कहने का मतलब है कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह हैं जो कुछ ख़राब हैं और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो मिक्स फल देंगे। अब होगा क्या, इस लड़के के ऊपर हमेशा सभी 9 ग्रह हैं इनका असर हमेशा रहेगा। जो अच्छा ग्रह है उसने अच्छे फल देने हैं हमेशा, जैसे ये शुक्र बुध अच्छे हैं, अच्छे फल देंगे हमेशा। और जो खराब ग्रह खराब, जैसे मंगल खराब मैंने बोल दिया, तो मंगल हमेशा खराब फल देगा। और मंगल का खराब फल कई गुना इस लड़के को ज़्यादा मिलेगा। कब, मतलब ज़्यादा खराब फल कब मिलेगा, जब मंगल की दशा इसके ऊपर चलेगी बड़ी या छोटी दशा, मतलब दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है कई गुना। सवाल कि अभी इसके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर किसका है, तो वो है चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा की इसके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। कब चली है, ये 2021 में इसके ऊपर चली है, पिछले 4-5 साल हो चुके हैं, ख़त्म जाके 2031 में होगी। मतलब अभी लड़के की लाइफ में जो चीज़ें हो रही है वो बड़ा कारण एक चंद्रमा है। मैं फिर बोलूँगा, असर देखो जी सभी ग्रहों का है लेकिन ज़्यादा असर चंद्रमा का है इसके ऊपर। चंद्रमा का असर इसके ऊपर 80% है और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है इसके ऊपर गुरु ग्रह की। ये 5 महीना 24 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका, अभी 9वां महीना 25 में ख़त्म हो जाएगी, छोटी दशा है, इसका असर वैसे कम होता है। एक इसके ऊपर असर साढ़े सती का भी है, ये 7.5 साल की होती है साढ़े सती। पहले मैं साढ़े सती की बात करता हूँ। साढ़े सती में क्या होता है, साढ़े सती में देखो जी, जब भी आती है ये 30 साल के बाद एक बार लाइफ में आती है। इसमें हमारे जो कर्म होते हैं उस कर्मों का हमें फल मिलता है। कईयों की साढ़े सती मतलब अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है, क्योंकि जो बंदा अगर बुरे कर्म कर रहा है लाइफ में तो साढ़े सती में उसके साथ बुरा ही बुरा होता है, अच्छे कर्म करता है अच्छा होता है। और वो कर्म चाहे हमारे इस जन्म के हैं चाहे वो पिछले जन्म के कर्म हैं, वो हमारे कर्म आगे आते हैं। क्योंकि अभी देखो साढ़े सती पिछले अभी तो 2 महीने हुए चली को, अभी ये 7.5 साल की है। अब साढ़े सती होती किसकी है, ये शनि की होती है। तो एक तो इसके लड़के के लिए जो उपाय है वो है शनि का, क्योंकि साढ़े सती शनि की है। तो शनि का इसको मैं बोलूँगा लड़के को कि भाई शनि के मंत्र जाना शुरू कर दो। हर शनिवार को शनि मंदिर इसने लड़के ने जाना है, माथा टेक के वहाँ पे आना है,
प्रार्थना करें कि हे शनि देवता जी, आपका मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो साढ़े सती चली है वो मुझे बुरा फल ना दे, मुझे अच्छे फल आप दो, मेरी लाइफ में कोई दिक्कतें ना आए, मेरे से जो भी गलतियाँ हो चुकी उनकी मैं माफ़ी मांगता हूँ। बाकी इसके ऊपर देखो जी, बड़ी दशा चंद्रमा की स्वल की ये कैसा है और छोटी दशा है गुरु की, तो अभी इन्हीं की पहले बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इसके मैं मंगल की बात करूँ, क्योंकि मंगल मैंने जैसे बोला ये मुझे ज़्यादा ख़राब लगा है, तो पहले मंगल की बात करते कि भाई मंगल क्यों ख़राब है। मंगल खराब होने के हैं दो कारण, लेकिन एक बात यहाँ पे और नोट करो कि ये ग्रह जो है अच्छे बुरे होते क्यों हैं। अगर ये ग्रह अपने घर में बैठे हैं, अपने घर का अच्छा करेंगे, वहाँ पे अच्छे फल देंगे। अगर अपने घर में बैठे हैं, जिसका यहाँ पे शनि अपने घर में बैठा है, अगर दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। जैसे बुध दोस्त के घर में है, शुक्र दोस्त के घर में है, गुरु दोस्त के घर में है, राहु दोस्त के घर में है, चंद्रमा दोस्त के घर में है। लेकिन अगर ये नीच के बैठे हैं भाई, बुरे फल देते हैं। जैसे इसका मंगल नीच का बैठा है। अब मंगल की बात पहले करें तो मंगल खराब होने का पहला कारण है कि वो 8वें घर में बैठा है, जो कि घर अच्छा नहीं। ये 8वां घर खराब घर होता है। इस घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, ऐसी काफ़ी ख़राब चीज़ देखते हैं, ससुराल देखते हैं। अब तो मंगल खराब होने का पहला कारण एक तो 8वें घर में है, खराब घर में आके बैठा है, ऊपर से वहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि में नीच का बैठा है, और ये बड़ा कारण है खराब होने का, नीच का बैठा है। अब उस सवाल की मंगल इस लड़के को क्या खराब फल देगा। और देखो जी, मैं फिर बोलूँगा ये मंगल जो है हमेशा वैसे खराब फल देगा, लेकिन खराब फल ज़्यादा कब देगा, जब मंगल की दशा इसके ऊपर आएगी। और दशा कब आएगी मंगल की, जैसे आज इसके ऊपर बड़ी दशा चंद्रमा की है, महादशा। और चंद्रमा की महादशा जब खत्म होगी 2031 में, तो 2031 के बाद इस लड़के के ऊपर आएगी दशा मंगल की बड़ी महादशा। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। उस समय ये देखो यहाँ पे 31 से लेकर 38 तक ये जो दशा है मंगल की, इसमें ये लड़के की दिक्कतें बढ़ेंगी। अब मंगल क्या बुरे फल देगा, सवाल ये है। मंगल देखते एक तो इस 8वें घर को खराब करेगा, मतलब मंगल इस लड़के को हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा जरूर अपनी दशा में, इसको बीमार कर देगा। हेल्थ में रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट वगैरह लग सकती है, कई बार ऑपरेशन का योग भी बना देता है मंगल जब 8वें घर में होता है नीच का। कन्फर्म नहीं हो लेकिन चांस बनते हैं। बवासीर हो जाना या कोई और मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो मंगल का घर है इस कुंडली में, ये 5वां घर, 5वां घर है इस लड़की की संतान का घर। इसकी संतान देखनी है 5वां घर। 5वें घर में संतान के लिए 5वां घर देखेंगे, और 5वें घर में क्या लिखा है, एक है मेष राशि मालक मंगल। तो मंगल भाई इसके 5वें घर का है मालक, संतान के घर का। मंगल इसको संतान को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, और वो दिक्कतें क्या हैं कन्फर्म नहीं, कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएगी। जहाँ तो संतान में देरी होना, या संतान का बीमार होना, या संतान से इसका मनमुटाव होना। 5वां घर पढ़ाई को होते है, इसकी मंगल पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा, बुद्धि भ्रमित करना। मंगल ऐसा नहीं मैं बोलूँगा बिल्कुल बुरा है, एक अच्छा फल भी दे देगा। ये 7वीं दृष्टि से देख रहा है दूसरे घर को, यहाँ पे उच्च राशि। वैसे मंगल धन के लिए अच्छा है, इसको धनी जरूर बनाएगा। अब देखो जी, हमने क्या देखा कि मंगल इसका है खराब क्योंकि वो नीच का बैठा है। लेकिन अब इस लड़के के लिए यहाँ पे एक अच्छी बात निकल के आई है, वो ये है क्योंकि मंगल क्यों खराब था, क्योंकि नीच का बैठा है। अब मंगल की मैंने जैसे बोला अच्छी बात यहाँ पे निकल के आई कि मंगल के ऊपर पड़ रही है दृष्टि, गुरु की 9वीं दृष्टि, और ये जो 4 है कर्क राशि, गुरु की है उच्च राशि। तो यहाँ पे क्या हो रखा है कि जो मंगल है इसका जो नीच है वो भंग हो चुका है, नीच भंग राजयोग बन चुका है। मतलब मंगल के जो बुरे फल अभी मैंने बोले थे आपको, मुझे लग रहा है वो बुरे फल ज़्यादा मिलेंगे नहीं। वैसे तो नहीं मिलेंगे, वैसे लगता है मिलेंगे जरूर, लेकिन मतलब ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कम मात्रा में। जो बुरे फल इतने थे वो अगर मिलेंगे भी लड़के को कम मात्रा में मिलेंगे। लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना। मैं इस लड़के को मंगल के उपाय बोलूँगा जरूर करने हैं, जिसमें से पहला उपाय ये लड़का मंगल का जो करे वो है मंगल कवच का पाठ पढ़ा करे या इसको सुना करे। दूसरा है मंगल स्तोत्र का पाठ पढ़ा करे। तीसरा है मंगल के जो देवता हैं वो हैं हनुमान जी, हनुमान जी की पूजा उपासना करें। और वैसे भी इसके जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं। और यहाँ पे एक और भी दोष भी बना है, वो है मंगल यहाँ पे बैठा है डबल मंगल दोष लेके। डबल मंगली को इसकी कुंडली बनी, एक तो होता है ना मंगल दोष कुंडली बना है, एक होता है डबल मंगल दोष, क्योंकि नीच का है। तो डबल मंगल दोष की वजह से इसको विवाह में भी दिक्कतें आएंगी। विवाह वाली दिक्कतें क्या होंगी, एक तो विवाह में देरी होना, और विवाह के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी होंगे इसके। लेकिन देखो जी, इसकी मान लो हमने लड़की के, क्योंकि आपका एक सवाल भी था, इसको पत्नी को भी लेके सवाल है। मान लो इसकी पत्नी के बारे में जानना है, तो पत्नी का घर है 7वां घर, तो पत्नी के लिए 7वां घर देखा जाएगा। और क्योंकि घर का हमने मालक देखना है, तो पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में लिखा है 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो बुध को देख के डिसाइड होगा इस लड़के की पत्नी के बारे में। और बुध के अलावा पत्नी के घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है वो है राहु की, राहु को भी देखना पड़ेगा मुझे। और राहु के अलावा जो मंगल दोष बना है वो भी देखना पड़ेगा, वो हम पहले देख चुके हैं। और शुक्र जो होता है ये लड़कों की कुंडली में पत्नी का कारक होता है, मतलब टोटली इसके 4 ग्रह देखने पड़ेंगे इसकी पत्नी का अगर सुख देखना है। तो सबसे मेन वैसे घर का मालक होता है,
जैसे साथ में अगर पत्नी का घर है तो साथ में घर में 3 लिखा है, मालक बुध, तो मेन है बुध। आप सवाल कि बुध अच्छा है या बुरा है। अगर तो बुध अच्छा है, अच्छे घर में बैठा है, अच्छी राशि में बैठा है, तो पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। बुध कहाँ बैठा है? दूसरे घर में। दूसरा घर जो है ये धन का घर होता है, खासकर धन जोड़ने का। ये लड़का कितना धन जोड़ेगा। दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। अब दूसरे घर में जाके जो बुध बैठा है, बुध दूसरे घर में, यहाँ पे जो 10 लिखा है ये शनि का घर है। और बुध जो है शनि को अपना दोस्त मानता है, मतलब अपने दोस्त के घर में जाके बैठा है, एक मेहमान बन के गया है, जो कि अच्छी बात है। और साथ में इसके देखो शुक्र बैठा है, शुक्र भी इसका दोस्त है, मतलब शुक्र बुध दोनों ही दोस्त हैं आपस में। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मैंने एक घर बनाया, मेरे घर में 2 मेरे दोस्त आ चुके हैं, और वो मेरे दोस्त मेरे घर में आके क्या करेंगे? घर का अच्छा करेंगे, क्योंकि दोस्त हैं, घर में एक मेहमान बन के आए हैं। तो शुक्र बुध भाई एक यहाँ पे राजयोग भी बना हुआ है, क्योंकि बुध शुक्र जब एक साथ बैठते हैं और बैठे भी धन के घर में हों तो बनता है लक्ष्मी नारायण राजयोग। और इससे क्या होता है, ऐसे लोग काफ़ी धनी होते हैं, मतलब धन की इनके पास कमी नहीं रहती। तो अब देखो जी, मैंने बुध क्या बोला कि जहाँ बैठा दूसरे घर में, धन के घर में, वो है शनि का घर, दोस्त है शनि इसका, और साथ में शुक्र बैठा वो भी दोस्त है। अब बुध देगा अच्छे फल। क्या अच्छे फल देगा? क्योंकि बुध है पत्नी घर का मालक, मतलब पत्नी जाके बैठी है धन के घर में। बुध ये दिखा रहा है इसको, बुध पत्नी धन, मतलब कोई ऐसा योग बनेगा जहाँ तो पत्नी के आने के बाद इसके जीवन में धन आना शुरू होगा, या ऐसा होगा इसकी जो पत्नी है वो काफ़ी धनी होगी, या ऐसा होगा इसकी जो पत्नी है वो धन कमाने वाली होगी। कुछ ना कुछ तो बनेगा, मतलब पत्नी के आने के बाद, विवाह होने के बाद इस लड़के की जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा किसी न किसी प्रकार से। और बुध इसको पत्नी का सुख अच्छा देगा। बुध दिखा रहा है पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा भाई, क्योंकि बुध ठीक है मतलब। और इसके अलावा क्योंकि मैंने बोला 4 ग्रह देखने पड़ेंगे इसकी पत्नी के लिए। बुध अभी हमने देखा वो तो अच्छा है, साथ में शुक्र जो पत्नी का कारक है वो भी धन घर में बैठा है, वो भी पत्नी, ये दिखा रहा है कि पत्नी आएगी, धन आएगा जब पत्नी धनी होगी भाई। और साथ में घर के ऊपर है राहु की दृष्टि। राहु की दृष्टि वैसे अच्छी नहीं मानेगी। और साथ में घर में जो 3 है, मिथुन राशि है, राहु की है उच्च राशि। वैसे राहु इस घर का अच्छा ही करेगा, मतलब पत्नी के लिए अच्छा, लेकिन थोड़ा सा राहु क्रूर है, तो हल्का सा मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव राहु भी कराएगा। और राहु भी थोड़ा सा विलंब का कारक है, ये भी थोड़ा सा विवाह में देरी करेगा हल्का सा। बाकी जो बड़ा कारण है वो है मंगल, मतलब 4, हम चारों को देख लिया हमने। बुध देखा वो भी ठीक है, शुक्र देखा वो भी ठीक है, राहु ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा दिक्कत दे रहा है, लेकिन बड़ा कारण है मंगल, जो डबल मंगल दोष बना है। मतलब इस लड़के को सवाल कि विवाह का सुख कैसा, पत्नी का सुख कैसा। देखो जी मैं फिर बोलूँगा, पत्नी के आने के बाद धन तो जरूर आएगा, वो किसी किसी प्रकार से आ सकता है, जहाँ तो पत्नी खुद धनी होगी या वो धन कमाने वाली होगी, जहाँ उसके आने के बाद इस लड़के के जीवन में किसी न किसी प्रकार से धन आना शुरू हो जाएगा। पत्नी का सुख अच्छा है, ये दोनों दिखा रहे हैं। लेकिन राहु की वजह से थोड़ा सा विवाह में देरी भी होगी, थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा। लेकिन मंगल भी ज़्यादा दिक्कतें देगा, लड़ाई झगड़े होंगे, थोड़ा बहुत होते रहेंगे। और खासकर जब मंगल के आगे दशा आएगी दिक्कतें बढ़ेंगी, इसकी पत्नी से साथ लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे बुध, अभी देखो बुध एक और घर का मालिक है, इस घर का भी मालिक है 10वें घर का। 10वां घर इस लड़के के काम काज का घर है। ये लड़का जो नौकरी कारोबार बिजनेस करेगा, 10वां घर देखा जाता है। 10वां घर इस लड़के के पिता का भी है। 10वें घर से सरकारी नौकरी देखते हैं, मान प्रतिष्ठा। अब 10वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि मालिक बुध। तो 10वें घर का मालिक कौन है? बुध। कहाँ बैठा है? धन के घर में। बुध देखो जी 10वां घर काम काज। बुध जो है इस लड़के को काम काज से भी धन देगा, मतलब बुध धन देगा इसको। कैसे धन देगा? इसको पत्नी से धन मिलेगा, इसको काम काज से धन मिलेगा। 10वां घर पिता का, इसको पिता से भी धन मिलेगा, या इसका पिता धनी होगा, या पिता का धन मिलेगा, इसको सरकार से धन मिलेगा। बुध बिजनेस से भी इसको धन मिलेगा। अगर ये बुध लड़का जो बिजनेस करता है उससे भी इसको धन आएगा, या बुध के काम काज करते हैं उससे भी इसको धन आएगा। अगर आपका सवाल है कि कौन सा काम करे, मैं इसको बोलूँगा बुध के जुड़े काम कर ले, उसमें भी इसको काफ़ी फायदा होगा। क्योंकि दूसरा अगर वाणी का है, बुध इसकी वाणी अच्छी कर देगा, और ये वाणी से जुड़े हुए कामों से धन कमा सकता है। मतलब बुध के जुड़े कामों से धन कमाने के ये काफ़ी योग हैं। जैसे कोई लिखने का काम हो, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो, वाणी जुड़ा काम, जिसमें जैसे वकालत हो गया, वकील, ऐसे लोग वकील भी होते हैं, या अध्यापक हो जो टीचर होते हैं, बैंक में नौकरी करते हैं। मतलब बुध के जुड़े काम अगर करता है, इसमें फ़ायदा इसको ज़्यादा। बुध के जो काम आपको मैं लिख के भेज भी दूँगा। बुध शुक्र, मतलब वैसे ये लड़का धनी तो होगा, ये कर कन्फर्म है, धन की इसके पास कमी नहीं रही, क्योंकि दूसरे घर के ऊपर मंगल भी दृष्टि दे रहा है, वो भी ये मंगल की उच्च राशि है। तो यहाँ पे बुध हमने देखा, मतलब बुध पत्नी के लिए अच्छा है, काम काज, पिता, सरकार। और बुध की दशा बहुत अच्छी जाएगी। जैसे अभी चंद्रमा की दशा है, जब कभी इसकी बुध की दशा आएगी वो समय बहुत अच्छा होगा। अब इसी घर में शुक्र बैठा है, शुक्र भी क्योंकि दूसरे घर में बैठा है शनि घर में, शनि को अपना दोस्त मानता है, और साथ में बुध के बैठा है, दोस्त हैं दोनों। शुक्र इस घर का मालिक है 11वें घर का। 11वां घर होता है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। 11वें घर में साथ लिखा है मालिक शुक्र, लाभ, धन, आमदनी,
शुक्र भी इसको धन देगा। शुक्र भी दिखा रहा था पत्नी से धन मिलेगा, बड़े भाई कोई अगर बड़ा भाई बहन उससे धन मिलेगा। और भी शुक्र, शुक्र वैसे छठे घर का मालक है, ननिहाल से इसको धन मिल सकता है। तो ये दोनों ग्रह हमने देख लिए, वो चलो अच्छे हैं। अब यहाँ पे देखो जी इसके बढ़ते हैं। इसके मैं यहाँ पे गुरु की पे बात कर लूँ। गुरु फल के अच्छे जब बुरा है, गुरु भाई रले मिले फल देगा। विस्तार में जाते हैं। जो आपको मैंने 12 घर लिखे हैं, छठा, आठवां और 12वां, ये 3 घर ऐसे, इन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। मतलब गुरु थोड़ा सा गड़बड़ क्यों लग रही, क्योंकि 12वें घर में बैठा है भाई, घर अच्छा नहीं। 12वां घर खर्चे का घर होता है, खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ऐसी चीज़ें देखते हैं। गुरु बैठा है तो 12वें घर में, खराब घर में, लेकिन वहाँ पे चलो जो 8 लिखा मंगल का घर है, मित्र राशि है। अब गुरु इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, मतलब गुरु की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। कौन से? एक तो गुरु का अपना घर है, ये चौथा घर। अब चौथा घर किसका है? चौथा घर है इस लड़के की माता का घर है। माता कैसी होगी? चौथा घर। इसका इसके पास मकान कैसा होगा? लड़की के पास चौथा घर देखेंगे। वाहन कैसा होगा? चौथा घर। भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर इस चौथे घर से देखेंगे। तो मैं दोबारा बोल दूँ, चौथे घर से इसकी माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में 12 लिखा है मालक गुरु। तो चौथे घर की चीज़ें गुरु से देखें, और वो बैठा है 12वें घर में, खर्च के घर में, हानि। मतलब गुरु थोड़ा सा चौथे घर को लेकर दिक्कतें जरूर देगा। माता, मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें परेशानियाँ स्टार्टिंग में जरूर आएंगी, या इनके ऊपर खर्चा होता है, या इनकी हानि होती है, जैसे माता की हानि, या माता के ऊपर खर्चा होना, मकान वान के ऊपर खर्चा होना। वैसे गुरु अपने घर को देख रहा है, फिर भी इसको लड़के को लाइफ में मकान वान का सुख मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग जो शुरुआती जीवन होगा उसमें दिक्कतें जरूर आएंगी। लेकिन गुरु एक शर्त पर ज़्यादा अच्छे फल देगा, वो है क्योंकि 12वां घर विदेश का घर है, और चौथा घर है जन्मभूमि। जन्मभूमि चलेगी विदेश के घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि ये लड़का अपनी जन्मभूमि पर टिकेगा नहीं, इसको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी, जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा। जैसे आपने लिख रखा था, पुण्य लिख रखा है इसका, राजगुरु नगर। तो ये राजगुरु नगर से दूर जाएगा लड़का, और इसको फ़ायदा भी होगा बहुत ज़्यादा। इसको जाना भी चाहिए, क्योंकि इसकी किस्मत चमकेगी अगर ये अपनी जन्मभूमि से दूर जाता है। और गुरु एक और घर का मालिक है, इस पहले घर का, जहाँ पे 9 लिखा है, धनुराशि मालक गुरु। पहला घर इस लड़के का शरीर है, जैसे मैंने आपको 12 घर बोले कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहनों का। ये पहला घर इस लड़के का घर है। ये लड़का खुद कैसा होगा, इसका स्वभाव, रंग रूप कैसा? पहला घर, पहले घर का मालक गुरु, 12वें घर बैठा है, शरीर 12वां घर। गुरु भी इसके मतलब शरीर 12वें घर बैठा है, विदेश के युग लेके बैठा है। विदेश में अगर जाता है ज़्यादा फायदा। और मैं फिर बोलूँगा विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाना। जैसे पुण्य लिख रखा, पुण्य से मतलब दूर, चाहे दिल्ली चले जाए, चाहे चंडीगढ़ चला जाए, उसको भी विदेश कहा गया है। 3 दृष्टियाँ, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 8वीं, 9वीं, 8वें घर के ऊपर उच्च राशि, उम्र के लिए अच्छा है। खर्चा घर है 12वें से, शुभ कामों के ऊपर भी खर्चा होगा, धार्मिक कामों के ऊपर भी खर्चा कराता है, और उम्र के लिए अच्छा है गुरु। अब इसके बढ़ते यहाँ पे 5वें घर में केतु चंद्रमा की मैं बात करता हूँ। पहले समझो 5वां घर किसका? तो 5वां घर है इसकी संतान, पढ़ाई, बुद्धि। और 5वें घर में 1 लिखा है मालक मंगल, देखना पड़ेगा, जो कि हम पहले देख चुके हैं, जो कि है खराब, क्योंकि नीच का है मंगल। तो ये दिखा रहा है कि इसको पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, संतान को लेकर दिक्कतें। अब 5वें घर में बैठे केतु चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा 5वें घर के बारे में अगर जानना है। तो 5वें घर में जो केतु है वो यहाँ पे अगर उसकी मैं बात करूँ, केतु देखो जी 5वें घर में संतान संबंधी, वैसे तो अच्छे फल कहीं देगा, लेकिन संतान संबंधी चिंता देगा। ये क्या चिंता आएगी इसको? जैसे कि गर्भपात होना, इसकी जो पत्नी होगी उसका 1-2 बार गर्भपात हो सकता है, या संतान का ऑपरेशन से होना, लड़कियां ज़्यादा होना, ये चंद्रमा दिखा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे जो चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा की जो बड़ी महादशा है, चंद्रमा देखो जी बैठा है पहले 5वें घर में, घर तो अच्छा है, और यहाँ पे मंगल के घर में बैठा है, मंगल को अपना मित्र मानता है, और यहाँ पे एक योग बना है, चंद्रमा मंगल घर में है, मंगल चंद्रमा घर में। लेकिन चंद्रमा जो है पीड़ित है, किससे पीड़ित है? इसके साथ देखो केतु बैठे, तो केतु से पीड़ित हो गया, और इसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है शनि की, राहु की। और चंद्रमा इस कुंडली में मार्केश भी 8वें घर का स्वामी है। मतलब चंद्रमा की जो दशा इस लड़के के ऊपर चल रही है पिछले 5 साल से, ये चंद्रमा देखो जी मार्केश है, मतलब बुरे फल भी देगा लेकिन अच्छे फल भी देगा। बुरा फल में से ये संतान के घर बैठे चंद्रमा भी इस लड़के को संतान संबंधी चिंता जरूर देगा। वो चिंता, जैसे मैंने बोला, गर्भपात के योग मुझे काफ़ी दिख रहे हैं इस लड़के का। इस लड़के की जो पत्नी है, काफ़ी चांसेस का उसका 1-2 बार गर्भपात होने का योग दिख रहा है मुझे, और संतान ऑपरेशन से होगी, लड़कियां ज़्यादा होंगी, ये भी दिख रहा है। लेकिन और भी दिक्कत, इसको संतान को लेकर कुछ और भी दिक्कत आ सकती है। वो दिक्कत क्या है? कन्फर्म नहीं। जैसे कि थोड़ा सा मैं चलो एक आइडिया लगाता हूँ, जैसे संतान इसकी जो है वो गुम हो सकती है, मतलब लापता हो सकती है संतान इसकी, जो इसका जो बच्चा होगा वो मतलब गुम हो सकता है कहीं पे, कन्फर्म नहीं हो, थोड़ा सा आइडिया लगा रहा हूँ मैं। या कोई और दिक्कत आना, संतान का मतलब पैदा होते ही उसकी डेथ हो जाना, या कम से कम एक संतान नष्ट होगी इसकी,
गड़बड़ होगी कोई ना कुछ, क्योंकि उसके कई कारण हैं। देखो ये जो संतान का घर है ये पाँचवें घर में एक लिखा माल कौन, मंगल, जो कि नीच का बैठा है। एक तो ये मंगल संतान को लेकर दिक्कत दे रहा है, और संतान में घर में केतु बैठा है, चंद्रमा, ये दोनों भी दिक्कतें देंगे। और पाँचवें घर के ऊपर है शनि की दृष्टि, और ये जो एक है मेष राशि, शनि की भी नीच राशि है। शनि भी इस घर को, पाँचवें घर को नुकसान देगा। कई बार हो सकता है इसकी जो संतान उसके साथ इसकी ना बने, ऐसा भी हो सकता है, बच्चों से ना बने, बच्चों से दूर रहना पड़े। बच्चों को लेके, सभी बच्चों को लेके नहीं मैं बोल रहा, कुछ एक दो बच्चे को लेके गड़बड़ होगी इसको। और राहु भी देख रहे हैं इस घर को भाई। और ये पाँचवां घर पढ़ाई का भी, पढ़ाई में भी दिक्कतें इसके जरूर आएंगी। यहाँ पे सवाल करना क्या है जब ये मतलब ऐसा अगर दिक्कतों से बचना है, इसके लिए मैं इसको बोलूँगा बस पाठ पूजा करे, भगवान का सहारा ले, क्योंकि एक ग्रह होता है काम चल जाता है। क्योंकि शनि भी कारण है, मंगल भी कारण है, केतु, चंद्रमा। और इसका जो राहु है ये, एक तो राहु 11वें घर में अच्छा होता है, बैठा भी यहाँ पे शुक्र की राशि है, मित्र राशि है, इनकम देगा, लाभ देगा, शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी आदि से भी इसको फायदा दे सकता है राहु। तो कुल मिला के इसका कुंडली में हमने नेगेटिव पॉइंट एक, हाँ आगे अभी आप शनि सूर्य की बात करते हैं। तीसरा घर जो होता है इसके छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। तीसरे घर में 11 लिखा मालक शनि, और शनि इसी घर में बैठा है। शनि से लड़के को काफ़ी मेहनती, पराक्रमी बनाएगा। और शनि इस दूसरे घर का मालक है जहाँ पे शुक्र बुध आके बैठे हैं। दूसरा घर धन का घर है, वहाँ पे 10 लिखा है मालक शनि। शनि भी दिखा रहा है ये लड़का खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएगा। लेकिन शनि वैसे तो अच्छा है, लेकिन बुरा फल ये 5वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा। और साथ में सूर्य बैठा, सूर्य इस घर का मालक है 9वें घर का, भाग्य घर का। भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 5 लिखा है मालक सूर्य, मेहनत, अपने घर को देख रहा है, खुद की मेहनत के बल पर अपना भाग्य दे करेगा। यहाँ पे सवाल कि शनि सूर्य अच्छे हैं बुरे हैं। देखो शनि सूर्य कई प्रकार के अच्छे फल देंगे। शनि धन के लिए अच्छा है, सूर्य भाग्य के लिए अच्छा है, लेकिन एक बुरा फल ये मिलेगा कि शनि सूर्य दोनों आपस में पिता पुत्र हैं, और बिल्कुल देखो एक क्लोज बैठे हैं, 21 डिग्री। तो इससे क्या होगा, इसका लड़के का जो पिता होगा उसके साथ इसके मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी होंगे। पिता से मनमुटाव भी होगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे, खासकर शनि या सूर्य की दशा में। और इसका भी आगे जो बेटा होगा उसके साथ भी इसका मनमुटाव, लड़ाई झगड़े हो सकता है। इसे हम थोड़ा सा पितृदोष भी कहते हैं, आंशिक पितृदोष। अब यहाँ पे सवाल है कि लड़के की कुंडली के हिसाब से क्या इसके लिए उपाय जरूरी हैं भाई। तो जो ग्रह अच्छे होते हैं उनके उपाय करने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। जैसे शुक्र ठीक है, उसके उपाय रहने दो, बुध के उपाय रहने दो, राहु के भी रहने दो। हाँ कभी राहु की दशा होगी उसमें कर लेगा, लेकिन रहने दो भी। गुरु भी उसके रहने दो। एक तो इसके लिए आज सबसे ज़रूरी उपाय है चंद्रमा के। क्यों, चंद्रमा की चल रही है महादशा, और ये दशा अभी 31 तक है। तो इसको जब तक ये दशा इसकी है चंद्रमा की, इसको मैं बोलूँगा चंद्रमा के उपाय जरूर करे ताकि ये दशा अच्छी जाए। चंद्रमा के उपाय में से इसको बोलूँगा कि चंद्रमा का भाई एक तो चंद कवच का पाठ पढ़ा करो, या इसको सुनना है या पढ़ना है, 2-2 मिनट का पाठ है। दूसरा है चंद स्रोत का पाठ पढ़ लिया करे या सुन लिया करे। तीसरा है चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, शिव जी की पूजा उपासना जरूर करे। 3 उपाय फिलहाल कर ले। चंद कवच का पाठ 2 मिनट का पाठ है, जहाँ तो पढ़ ले चाहे सुन ले, स्रोत का पाठ भी पढ़ ले चाहे सुन ले, और शिव जी की पूजा उपासना। और ये उपाय कब तक करने, जब तक है ये दशा 31 तक। एक उसको मैंने मंगल के उपाय बोले हैं, और ये मंगल के उपाय चाहे अभी से शुरू कर दे या आगे शुरू कर देगा जब मंगल की चलेगी दशा 31 के बाद। तो मंगल के उपाय में से मंगल कवच का पाठ, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है, हनुमान जी की पूजा उपासना करे। और बाकी, और इसका जो साथ में केतु बैठा है, क्योंकि जब इसका विवाह होगा, विवाह के बाद ये संतान जब लेगा, इसने संतान गोपाल स्वरूप का पाठ पढ़ना है ताकि दिक्कत इसको ना आए। पति पत्नी दोनों ये पाठ पढ़ा करे, संतान गोपाल स्वरूप का पाठ। और एक, हाँ एक और उपाय है कि शनि के मंदिर जिसमें बोला जाया करे, क्योंकि इससे कई फायदे। एक तो इसकी जो साढ़े है उसका बुरा फल नहीं मिलेगा, और ये जो यहाँ पे थोड़ा सा दोष भी है, आंशिक पितृ दोष, इसका भी, ये भी दोष खत्म होगा। कुल मिला के बस ये है कि संतान के मामले में दिक्कतें ज़्यादा आने का कारण मुझे दिख रहा है। पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का कारण ये मंगल दोष जो बना है, नीच का बैठा है मंगल। मंगल भी संतान संबंधी भी चिंता देगा इसको, पत्नी वाली दिक्कतें भी देगा, और इसकी हेल्थ भी ख़राब करेगा। और मंगल की दशा आगे जो आएगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। तो मंगल के उस समय ये उपाय ज़्यादा करने हैं। अभी भी इसके देखो, आपने जैसे बोला था ना ये पाठ वो जो नहीं करता, तो अब हाँ देखो जो आपकी मर्जी है, अभी लड़का कर सकता है कर ले, चाहे आगे मंगल के तो कराने हैं। और अभी चंद्रमा के अगर ये पाठ दोनों नहीं पढ़ सकता तो शिव जी की पूजा उपासना जरूर करे। एक और आपके सवाल, आपने एक तो बोला था कि मान के इसने रत्न पहन रखा है। देखो रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। सूर्य का मान के पहनने का फायदे भी होंगे, नुकसान भी होगा। नुकसान क्या होगा, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे, तो इसको मैं मान के पहनने के लिए मना करूँगा। अगर पिता पुत्र में लड़ाई झगड़े होते हैं मत पहने मान के। और बाकी आपने बोला है कैरियर की स्थिति। देखो जी 10वां घर जो काम काज का घर है, उस घर का मालिक बहुत अच्छा है,
बुध के जुड़े अगर ये काम करता है उसमें फ़ायदा इसको ज़्यादा होगा। और काम बुध के मैंने क्या बोला है, ऐसे लोग मैंने देखे वकालत वकील होते हैं या अध्यापक होते हैं, लिखने का कोई काम हो, लेखन प्रकाशन या वाणी जुड़ा कोई काम हो, टीचर हो गया जैसे। लेकिन देखो काम का एक ऐसा सवाल है ये, क्योंकि दशा के हिसाब से भी हमारा जो काम धंधा है वो चेंज हो जाता है। बाकी इसके में जैसे मैंने बोला घर से दूर जाने के भी काफ़ी योग हैं, और वो घर से दूर मतलब चाहे कोई दूसरी कंट्री है चाहे इसका अपना ही देश है। और विवाह के बारे में आपने जो पूछा है, बुध तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी के आने के बाद धन आएगा। शुक्र भी दिखा रहा है पत्नी का सुख अच्छा है। शुक्र राहु थोड़ा सा ठीक भी है, मन मुटाव भी कराएगा, लेकिन बड़ा कारण मंगल। लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा जिस चीज़ का विवाह होता है। और यहाँ पे देखो जी मंगल भी, जो मैंने आपको बार बार जो बोल रहा हूँ मंगल खराब है, लेकिन अच्छी बात लड़के के निकल के लिए ये आई है कि मंगल के बुरे फल जो मैंने बोले थे वो काफ़ी कम हो चुके हैं, क्योंकि इसके ऊपर है गुरु की दृष्टि। ये गुरु की उच्च राशि जो 4 लिखा है, तो गुरु मंगल के बुरे फलों को कम कर देगा काफ़ी हद तक। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आपके जो सवाल होंगे वो आप लिख के कॉल या व्हाट्सएप मुझे लिख के भेज देना, या कॉल करके पूछ लेना। एक आपने और बोला है मच्छमुखी रुद्राक्ष इन गोल्ड पेंडेंट। देखो जी मेन होता है पाठ पूजा। ये लड़का जो है इसको जितना हो सकता है पाठ पूजा के लिए बोलो, खासकर शिव जी की पूजा उपासना करे, उससे इसका चंद्रमा अच्छा होगा, क्योंकि अभी चंद्रमा की दशा है। और हनुमान जी की पूजा उपासना से कई ग्रह अच्छे होते हैं, मंगल, राहु, शनि। और बाकी इसके जो इष्ट देव हैं कुंडली में वो है हनुमान जी। और अभी जैसे मैंने बोला 7:30 है, शनि का मंदिर भी शनिवार को नियम बनाए कि माथा टेकने जरूर जाए।